नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। कहते हैं ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और इस शरीर को चलाने के लिए पूरे जीवन पर्यंत पंच तत्वों की ही आवश्यकता होती है। और उस पंच तत्वों में से कोई एक का भी बैलेंस यदि बिगड़ जाए तो शरीर की स्थिति बिगड़ने लगती है। कुछ यही हाल पंच तत्वों में से एक वर्तमान में वायु का है और शहर है भारत का केंद्र, भारत की राजधानी दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली की आबो हवा इतनी खतरनाक हो गई है कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। चैन से घूमना टहलना तो छोड़िए, लोग ऑफिस जाने और काम करने पर भी कतरा रहे हैं। बड़े बड़े लोग, जी हाँ, छोटे से छोटे मजदूर से लेकर बड़े से बड़े लोगों की हालत खराब हो गई है। और इसी कड़ी में नंबर आता है सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी हालत दिल्ली की इस वायु प्रदूषण ने खराब करके रख दिया है। इस वायु प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? केंद्र, राज्य, आमजन, पक्ष, विपक्ष, समाज, कौन? जिम्मेदारियां लेने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि इल्जाम सभी एक दूसरे पर थोपना जरूरी समझते हैं। लेकिन जिम्मेदारी लेने से हर जिम्मेदार कतराता है, चाहे वो आप हो, हम हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता में बैठे लोग हो या सत्ता में आने के लिए कोशिश करने वाले लोग हो। एक सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, एसआईआर के ऊपर सुनवाई चल रही थी, जिसमें एक वकील ने दलील दी कि माय लॉर्ड, मैं केस लड़ने में अभी असक्षम हूं, मेरी तबीयत खराब है, आप मुझे अगली तारीख दे दीजिए। वकील की इस दलील को सुनते ही सीजेआई ने एक बयान दिया जो पूरे मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजेआई ने कहा कि वाकई दिल्ली की हवा इतनी खतरनाक हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैं सिर्फ 55 मिनट यानी कि लगभग 1 घंटे टहला और मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सीनियर वकीलों के कोर्ट आने में आ रही असमर्थता पर चिंता जताते हुए ये तक कहा कि मेरी उम्र के मेरे कलीग्स वकीलों के लिए मैं ये सोच सकता हूं कि उन्हें कोर्ट में आने में कितनी दिक्कत होती होगी, और यदि बार काउंसिल की अनुमति से, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए तो 60 साल से ऊपर के जितने भी वकील हों उनको ऑनलाइन केस लड़ने की व्यवस्था की जाए। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका ये बयान है। सोच कर देखिए, जब एक अच्छे स्तर के, जो कि उनको घर से अगर अपने कार्यस्थल कोर्ट जाना है तो कार से जाते हैं, कई लेयर की सिक्योरिटी रहती है, मुंह पे मास्क रहता है, घर साफ हवा और कोर्ट साफ हवा, बीच का केवल रास्ता जो है वो प्रदूषित है, तो उनका ये हाल है। तो सोच कर देखिए, वो छोटे लोग, वो छोटे मजदूर, वो छोटे ऑफिस जाने वाले लोग और वो जो दिहाड़ी कमाकर अपना दिन चलाते हैं, वो कैसे सांस लेंगे? सीजेआई तो इतने बड़े पद पर है, उनको कई सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, लेकिन दिन का कम पैसा कमाने वाला, जिन जो केवल घर चला सकता है, जो केवल अपना दिन का गुजारा कर सकता है, उसकी अगर इस प्रदूषण के कारण तबीयत बिगड़ जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप, हम, ये सरकार, ये पक्ष या ये विपक्ष? आरोप प्रत्यारोप करना आसान है, मगर किसी चीज की जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान को हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। आज दिल्ली का AQI, जिससे प्रदूषण लेवल तय होता है, वो 400 से 500 के बीच ही रहता है। आप कभी कभार ही ये 300 के नीचे आता है, जो कि प्रदूषण का बहुत ही खतरनाक स्तर है। इस स्तर पर आने के बाद, कुछ समय के बाद दिल्ली में छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा, जो कि अभी भी हो रहा है, लेकिन यही हाल रहा तो आगे जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है वो एक प्रदूषित हवा में सांस लेगी, और जिस उज्जवल भविष्य में भारत की हम कल्पना कर रहे हैं वो शायद इस प्रदूषण की वजह से वो भारत नहीं बन पाएगा जिस विश्व गुरु भारत को बनाने का हम सपना देख रहे हैं। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।